ये एक बहुत बड़ा अद्भुत अद्भुत बात है हमारे यहाँ की कि जीवन में हमने क्या किया वो सब मायने रखता है, लेकिन अंतिम काल में, अंतिम क्षण यानी अंतिम श्वास में यदि हमने भगवान नाम ले लिया तो जीवन के भयानक से भयानक पाप भी हों वो सब नष्ट माने जाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना सरल है उतना ही कठिन है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल अंत नाम प्रभु आवत नाही। पता नहीं क्या होता है, अब ये तो भैया एक्सपीरियंस जब होगा तभी पता चलेगा, लेकिन अंतिम श्वास जब निकलने वाली होती है उस समय सब याद आ जाते हैं, ठाकुर जी की याद नहीं आती, भगवान नाम नहीं निकलता मुझसे। आपको बेटा याद आ जाएगा, नाती याद आ जाएगा, बहू याद आ जाएगी, अपने पूर्व के संबंध याद आ जाएंगे, नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाएंगे। लेकिन उस काल में ऐसा कितनी बार शास्त्रों में प्रमाणित किया गया कि अंतिम काल में भगवान नाम याद नहीं आता। बस पता नहीं क्या होता है बुद्धि को कि उसी समय वो वृंदावन को भूल जाती है, राधा रमण जी को भूल जाता है, किशोरी जी को भूल जाता है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं क्या, इतना नाम जप करो, इतना किशोरी जी को ध्याओ, इतना वृंदावन जाओ, इतने संत जनों की प्रार्थना करो, इतनी रज माथे से लगाओ, इतना यमुना का दर्शन करो, इतना ब्रज को अपने चित्त में बसा लो कि बाकी सब भले भूल जाए, ब्रज नहीं जावे चित्त से, सदा ब्रज की स्मृति बनी रहे। इतना आपने यदि जीवन भर में किया होगा, संख्या से अधिक मात्रा यदि पहुंच गई होगी, तो अंतिम काल में ब्रज याद आ ही जाएगा, श्री कृष्ण याद आ ही जाएंगे, किशोरी जी याद आ ही जाएंगे। लेकिन महाराज ब्रज जाना ही शुरू किया 60 वर्ष के बाद, किशोरी जी को भजना ही शुरू किया 65 वर्ष के बाद, लाल जी को प्रार्थना करना ही शुरू किया एक पूरा समय निकल जाने के बाद, तो फिर अंत काल में कैसे याद आ सकते हैं?